नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। कैसे हैं आप सभी लोग। और आप सभी को पता है अब परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं रह गया है, तो परीक्षा की तैयारी आप सभी की बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी, उसको उसी ढंग से आगे आप बढ़ाते रहिए। आज दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आपकी मुख्य सेविका भर्ती में नेगेटिव मार्किंग की। बहुत से लोग नेगेटिव मार्किंग को लेकर बहुत कंफ्यूज हैं, उनका स्कोर अभी बढ़ नहीं पा रहा है, तो क्या करें, कैसे करें, इस चीज़ को पूरी इस वीडियो में समझाने जा रही हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। और अभी क्योंकि आपके पास समय भी बचा हुआ है, तो आप जरूर प्रैक्टिस सेट को लगा रहे होंगे। जो चीजें मैं बता रही हूं इसको आप प्रैक्टिस सेट में आप इंप्लीमेंट करके देखिएगा कि आपके स्कोर बढ़ते हैं या फिर नहीं। ठीक है दोस्तों, चलो देखो, आपको पता है कि ये मुख्य सेविका भर्ती है आपकी। 100 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 100 अंकों के 2 घंटे का पेपर होने वाला है। और नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग का क्या मतलब होता है दोस्तों, मैं समझा देती हूँ। सपोज करो आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, ठीक है, 10 क्वेश्चन करे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 10 के 10 क्या हो गए? गलत हो गए। सारे क्वेश्चन आपके क्या हैं? गलत हैं। तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है दोस्तों 4 गलत क्वेश्चन करने पर 1 अंक कटेगा। कितना कटेगा? 4 गलत करने पर 1 अंक कटेगा। अगेन फिर आपने 4 गलत किया तो फिर 1 कटेगा, और फिर आपने वो करा तो कितना कटा? -0.5। यानी सम अगर देखोगे तो 10 अंकों को गलत करने पे आप कितने नंबर कट रहे हैं? -2.5 कट रहा है। समझ में आ गई बात? अब देखो, बहुत से लोग तो परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत बार एग्जाम भी दिए होंगे, कुछ लोगों को नेगेटिव मार्किंग से इतना फर्क नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो नेगेटिव मार्किंग को लेकर बहुत घबरा रहे होंगे। क्योंकि स्कूल कॉलेज में आपको पता है कि आप अगर क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करते हो तो नंबर नहीं कटते वहां पे कभी भी। यहाँ क्या है? गलत अटेम्प्ट करने के नंबर कट रहे हैं। कैसे करना होगा, क्या करना होगा, इस चीज को समझाती हूँ, सुनो आप लोग। आपको पता है आपके क्वेश्चन पेपर में 4 ऑप्शन होंगे, A B C D, ठीक है। मैंने आपसे बार बार एक ही चीज कही है, कितना भी कोई टॉपर हो, कितना भी कोई तेज हो, कभी भी परीक्षा, वो कंपटीशन वाली बोर्ड एग्जाम की परीक्षाओं की बात नहीं हो रही यहाँ पे, कंपटीशन वाली परीक्षा में आप जाओगे, कभी भी आपको 100 के 100 क्वेश्चन नहीं आते होंगे। नहीं आते होंगे ना? सपोज कर लो कितने आते होंगे। सपोज करो पहले राउंड में हम लोग मानते हैं कि हमें 60 तक आते हैं, सेफ स्कोर हम लेके चलते हैं, हमें 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 100% आते हैं। कितने आते हैं? 100% आते हैं। अब अगर हमें 60 क्वेश्चन 100% आते हैं तो हम क्या करेंगे दोस्तों? उसको सीधे मार देंगे। मान लो हमको पता है उसका ऑप्शन बी है, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या है? 60 वाले क्वेश्चन का ऑप्शन, हमको 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके हमको सॉलिड नंबर पता है, इसका ए है, इसका बी है, जिसका जो होगा आप उसको मार्क कर दोगे। यानी यहां से तो क्या है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरे फुल मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। 60-50 जो भी आपका स्कोर है, मैं खाली समझा रही हूँ एक जनरल उसमें, कि पहली बार यहाँ पेपर देखोगे, पेपर देखो करने की ये स्ट्रैटेजी भी होती है। पेपर पहले खोलो, जो आपको आते हैं फटाफट पहले वो कर दो, अभी कंफ्यूजन मत हो, पहले जितने आते हैं उतने कर दो। अब उसके बाद सोचो कौन से नहीं आते और क्या करना है, एलिमिनेशन करना है, क्या करना है, वहां पे दिमाग लगाना, ठीक। तो पहले वाले तो हो गए 100% सही, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। अब आती है बारी दूसरे वालों की। दूसरे वाले ऐसे होंगे जहां पे आपको क्या होगा? 2 ऑप्शंस में डाउट होगा कि ए होगा कि सी होगा कि नहीं। 2 ऑप्शंस में, ऐसे क्वेश्चन अभी करते भी होंगे, 2 ऑप्शंस में डाउट होगा। जब आपको 2 ऑप्शंस में डाउट हो तो क्या करना चाहिए? उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वही मैं समझाने जा रही हूं। 2 क्वेश्चन का मतलब क्या दोस्तों हो गया? 2 क्वेश्चन, मान लीजिए ऐसे वाले डाउट वाले क्वेश्चन आपके पास 20 हैं, जिसमें आपको 2 ऑप्शन में डाउट है, सिर्फ 2 में, सारे में नहीं, सिर्फ 2 में आपको डाउट है कि ये वाला होगा कि ये वाला। तो वहां आप क्या करोगे? देखो आपके चांसेस होते हैं क्वालिफाई करने के 50-50। 2 का मतलब क्या हो गया? 50-50 होगा, या तो सही होंगे या तो गलत होंगे। इसका मतलब है 10 आपके सही हो गए और 10 अगर गलत हो गए, तो 10 सही से आपको कितने नंबर मिल गए? 10 अंक पूरे मिल गए। और 10 गलत से मैंने अभी बताया था कितने कटेंगे? 2.5 अंक कट जाएंगे। यानी अगर 10 में से 2.5 माइनस करोगे तो फायदा कितने अंकों का हो गया? 7.5 अंकों का फायदा हो गया। अगर आप ये नहीं करोगे, 20 क्वेश्चन छोड़ दोगे, तो वहां क्या मिलेगा आपको? बड़ा सा अंडा। यानी कि अगर आपको जहां डाउट है 20 क्वेश्चंस में, तो 10 तो ऐसे होंगे जो सही हो जाएंगे, 10 आपके अगर गलत होते हैं तो कितना नंबर कटेगा? सिर्फ 2.5 अंक, यानी कि 7.5 अंकों का फायदा। तो अगर जो ऐसे क्वेश्चन जो भी आपके हैं कि जहां 2 में आपको डाउट है, तो उनको आप करने की कोशिश करना। मैं बार बार कह रही हूं, इसी चीज को अभी आपके समय है, अपने प्रैक्टिस सेट में इंप्लीमेंट करके देखो क्या हो रहा है, आपका स्कोर बढ़ रहा है कि नहीं, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तीसरा केस कौन सा होगा? देखो दोस्तों, ABCD में यहां होगा कि आपको
3 ऑप्शंस में अब डाउट होगा, सिर्फ एक ऑप्शन पता होगा कि ये नहीं है, बाकी 3 में आपको डाउट होगा कि या तो ए है या तो बी है या तो सी है। वहां क्या करना है, देखो आपको वहां का मतलब हो गया 3 का मतलब क्या हो गया 33% की आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सही होने की। 15 क्वेश्चन मान लो ऐसे हैं जो आपको जिसमें डाउट है तीनों ऑप्शन में से कौन सा है, तो वहां क्या करना, देखो 5 क्वेश्चन मान लो सही हो गए, यानी वहां से 5 अंक तो मिल गए। 10 गलत हो गए, फिर 10 गलत है कितने नंबर कट जाएंगे, 2.5 अंक कट जाएंगे। यानी अभी भी आप कितने अंक के फायदे में हो, 2.5 अंक के फायदे में हो, है ना, अभी भी 2.5 अंक के फायदे में हो आप। कब, जब आपको 3 ऑप्शन में भी डाउट है। अब बारी किसकी आती है, बारी आती है जो सब लोग करते हो, जय श्री राम, तुक्का एकदम ब्लाइंडली मारना, यानी कि आपको चारों में कुछ भी पता नहीं है। एक ऐसी भी कंडीशन होती है ना, कुछ क्वेश्चन देख के पता चलता कुछ नहीं आ रहा है, तो वहां क्या है, वहां आपको पता है 25 वाली प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तब आप क्या करोगे दोस्तों, तब मान लो ऐसे क्वेश्चन हो गए 8 जिनमें आपको कुछ नहीं आ रहा है, तो अगर आपने सही क्वेश्चन किए वो 2, तो 0.5 खाली वहां से 2 अंक मिल जाएंगे, और 6 क्वेश्चन आपके गलत, तो कितना नेगेटिव हो गया 0.5। तो ये वाला जो फैक्टर है आप देख रहे हैं, यहाँ 0.5 का ही फायदा हो रहा 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे, और रिस्क यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी, ये जो जय श्री राम वाला फंडा है वो खाली तब करना जब आपको लगे कि मेरे 80-85 नंबर हो गए हैं, चलो रिस्क ले लिया जाए। अदरवाइज मैं ये बोलूंगी कि ये वाला तो बिल्कुल मत करना। अगर आपको चारों में से कुछ नहीं पता, वो क्वेश्चन कभी देखा ही नहीं, एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, तो मत करना। बाकी सब में अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि मैं एलिमिनेट कर सकता हूं, आपने 1 ऑप्शन या 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, क्वेश्चन देखो नहीं आता लेकिन 3-4 बार पढ़ने पे कुछ दिमाग में स्ट्राइक किया, आपको लगा कि नहीं ये होगा, कुछ मैंने पढ़ा है, तो वहां पे आप जरूर अटेम्प्ट करना, आपके नंबर डेफिनेटली अच्छे आएंगे। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो नेगेटिव मार्किंग को लेकर मैंने आपको बताई है, और बार बार कह रही हूं, अभी जो प्रैक्टिस सेट दे रहे हो वहां इसको इंप्लीमेंट करके देखो कि आपके नंबर क्या होते हैं, स्कोर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, टॉपिक्स के बारे में देखो बता दूं आपको, टॉपिक्स सारे मैंने कहा है जाने से पहले परीक्षा के सारे टॉपिक्स को एक बार पढ़ जरूर लेना, कोई टॉपिक छोड़ के मत जाना। जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट होंगे उनको तो एकदम सॉलिड कर लो, ठीक है, और जिनमें आपके वीक पॉइंट है, अभी समय है, जिन टॉपिक्स में आपको ज्यादा डाउट है उनको 2 से 3 बार पढ़ो, करो सारे क्वेश्चंस, अच्छा नंबर स्कोर हो जाएगा, परेशान मत हो। देखो जितने लोग, मैं बता दूं आपको, लगातार पढ़ाई कर रहे हो, 1 साल से जो लोग मुख्य सेविका की तैयारी कर रहे हो, तो जरूर आप जब लगातार उस चीज को पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं वो आपके बैक ऑफ द माइंड स्टे कर जाती है, रह जाती है। तो आप लोग थोड़ा कॉन्फिडेंट रहो, अच्छा पेपर करके आओगे, भरोसा रखो अपने आप पे, और पेपर ऐसा कुछ नहीं आएगा कि आपको पेपर देखते लगे कि क्या आ गया, ठीक है, पेपर वही आएगा जो आप पढ़ाई कर रहे हो, बस अपने को भरोसा रखो। और बार बार कह रही हूं 100 के 100 क्वेश्चन तो आने किसी को भी मुश्किल ही है। और पेपर एक चीज और समझ लो, अगर पेपर टफ आया तो वो सबके लिए टफ हो, क्योंकि आप लगातार पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके लिए अगर टफ है तो सबके लिए टफ हो। ये मत सोचना एग्जाम में कि जो आ रहा है मुझे कुछ नहीं आ रहा, सबको कुछ नहीं आएगा, सबकी कट ऑफ फिर वैसे ही जाने वाली होगी। ठीक है, योजनाओं को अच्छे से पढ़ लो, योजनाओं के शॉर्ट फॉर्म, योजनाओं की ईयर अच्छे से पढ़ लो, पोषण वाला टॉपिक यानी कि आरडीए वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ लो, स्वास्थ्य एजेंसियां, टीकाकरण, ये सब बहुत अच्छे से पढ़ लो, इन सबसे काफी क्वेश्चंस आएंगे आपके। सामाजिक शास्त्र, अगर उसकी बात करें सोशलॉजी की, कथन में तो आप लोगों को डाउट है तो उसको बार बार जो इंपॉर्टेंट कथन है वो जरूर पढ़ते जाना। बाकी गरीबी के बारे में बात करें तो रंगराजन समिति है, सापेक्ष गरीबी कौन सी है, इन सब चीजों को भी बहुत अच्छे से पढ़ के आना। मैंने बार बार कहा है सिलेबस को लिख के उनके टॉपिक्स को लिख लो, जिससे कि आपको पता चला कि हमें ये टॉपिक सॉलिड है, इसमें अच्छे नंबर आ जाएंगे, और इसमें नहीं आएंगे तो उसको आप लिख के रखोगे तो अच्छे से रिवाइज भी कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ आप सभी के पास है, समय बिल्कुल नहीं है, गंवाना बिल्कुल समय नहीं। जो इस समय को गंवाएगा वो जाके परीक्षा में परेशान होगा। तो समय मत गवाओ, खूब पढ़ाई करो, मन लगा के ऐसे अभी तक किए हो, सिर्फ 1 हफ्ते का समय है, एकदम जोश से ऐसे ही लगे रहो, सिलेक्शन डेफिनेटली आपका होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। ये जो इंपॉर्टेंट चीज थी मैंने बता दी, अब इसको इंप्लीमेंट करना आपका काम है। धन्यवाद।